नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के तहत बुद्धि लब्धि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य जानकारी बनती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बुद्धि लब्धि से संबंधित 1 या 2 प्रश्न अपने को अक्सर देखने को मिलता है। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण है बुद्धि लब्धि का, वो क्या है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक टर्मन थे, उन्होंने दिया था। और टर्मन का जो वर्गीकरण है बुद्धि लब्धि का, उसका ही आज अपने अध्ययन करेंगे। चलो साथियों, देखते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि 140 से अधिक होती है, यानी आईक्यू जिन बच्चों की 140 से अधिक होती है, उनको प्रतिभाशाली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली कहते हैं। और इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो 2% होते हैं। कितने? 2%, यानी 140 से ज्यादा आईक्यू वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कितने होते हैं? 2% होते हैं। उनको क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली कहते हैं। उसके बाद में 120 से लेके 139 जिनकी आईक्यू होती है, वो क्लास के अंदर 7% स्टूडेंट होते हैं। कितने प्रतिशत होते हैं? 7% स्टूडेंट होते हैं। और इस प्रकार के स्टूडेंट को कुशाग्र बुद्धि वाले कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि। 3 नंबर पर आगे देखो। जिन बच्चों की आईक्यू 110 से 119 होती है, यानी 110 से लेके 119 तक जिनकी आईक्यू होती है, इस प्रकार के बच्चे 16% होते हैं क्लास के अंदर। और इनको तीव्र बुद्धि वाले और श्रेष्ठ बुद्धि जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं। उसके बाद में 90 से लेके 109 तक जो जिनकी आईक्यू होती है, कितनी? 90 से लेके 109 तक जिनकी आईक्यू होती है, उनको औसत या सामान्य क्या है कि बुद्धि लब्धि वाले बच्चे वो कहते हैं। और इस प्रकार के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्लास के अंदर 50% होते हैं। सबसे ज्यादा क्या है कि इस प्रकार के स्टूडेंट क्लास में पाए जाते हैं। उसके बाद में 80 से लेके 89 तक, यानी 80 से लेके 89 तक जिनकी आईक्यू होती है, इस प्रकार के बच्चे क्लास के अंदर 16% होते हैं। और इनको पिछड़ा बालक भी कहते हैं, मंदबुद्धि बालक भी इनको कहा जाता है। साथियों, ये प्रतियोगिता परीक्षा रीट के अंदर आया वो प्रश्न है कि पिछड़ा जो बालक होता है उनकी आईक्यू कितनी होती है, तो हम क्या बताएंगे? 80 से लेके 89 तक। और इस प्रकार के बच्चे 16% क्लास के अंदर होते हैं। 70 से लेके जो 79 तक, 70 से लेके 79 तक जिनकी आईक्यू होती है, इस प्रकार के बच्चे क्लास में 7% होते हैं। कितने होते हैं? 7% होते हैं। और इस प्रकार के बच्चों को निर्मल बुद्धि वाले या क्षीण बुद्धि वाले स्टूडेंट है वो कहा जाता है। उसके बाद में 70 से कम जिनकी आईक्यू होती है, 70 से कम जिनकी आईक्यू होती है, वो 2% बच्चे क्या है कि क्लास के अंदर होते हैं। कितने प्रतिशत? 2%। और इनको निश्चित क्षीण बुद्धि वाले बच्चे है वो कहा जाता है। निश्चित क्षीण बुद्धि वाले स्टूडेंट है वो कहा जाता है। अब साथियों, 51 से लेकर 69 तक जिनकी आईक्यू होती है, 51 से लेकर के 69 तक जिनकी आईक्यू होती है, उनको मूर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ख। प्रश्न भी आ सकता है कि मूर्ख की आईक्यू क्या होती है, तो हम क्या बताएंगे? 51 से लेकर के 69 तक। उसके बाद में 26 से लेकर 50, यानी 26 से लेकर 50 तक जिनकी आईक्यू होती है, उनको मूढ़ बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? मूढ़ बुद्धि कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण साथियों, 0 से लेकर 25 तक जिनकी आईक्यू होती है, 0 से लेके 25 तक जिनकी आईक्यू होती है, उनको जड़ बुद्धि या महामूर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़ बुद्धि वाले बच्चे या महामूर्ख स्टूडेंट है वो कहा जाता है। दोबारा देख लेते हैं साथियों, आपके रीट के पेपर के अंदर इनसे संबंधित 1 प्रश्न आपको पक्का मिलेगा, इसलिए ढंग से इनको क्या है याद कर लेना, बढ़िया तरीके से याद कर लेना। हम दोबारा रिपीट करते हैं। प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट होते हैं उनकी आईक्यू होती है 140 से अधिक। कितनी होती है? 140 से अधिक होते हैं। और इस प्रकार के स्टूडेंट क्लास के अंदर 2% होते हैं। आगे, कुशाग्र वाले बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनकी आईक्यू होती है 120 से लेके 139 तक। और इस प्रकार के स्टूडेंट 7% होते हैं क्लास के अंदर। तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनकी आईक्यू होती है 110 से लेके 119 तक। कितनी? 110 से लेके 119 तक। और 16% बच्चे क्लास के अंदर इस प्रकार के होते हैं। उसके बाद सामान्य बुद्धि वाले या औसत बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनकी जो आईक्यू होती है वो 90 से लेके 109 तक होती है। कितनी होती है? 90 से लेकर के 109 तक होती है। और इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं 50% होते हैं, यानी पूरी क्लास होती है उसका 50% होता है वो सामान्य बुद्धि वाले या औसत जो आईक्यू वाले या बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनकी होती है।
उसके बाद में पिछड़ी बुद्धि वाले या मंद बुद्धि वाले जो बच्चे हैं उनकी जो आईक्यू है वो 80 से लेके 89 तक होती है। कितनी? 80 से लेके 89 तक होती है। और इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो क्लास के अंदर 16% होते हैं। कितने? 16%। उसके बाद में क्षीण या निर्मूल बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनकी जो आईक्यू है वो 70 से लेके 79 तक होती है। कितनी? 70 से लेके 79 तक। और इस प्रकार के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्लास के अंदर 7% होते हैं। कितने? 7%। उसके बाद में निश्चित क्षीण बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनकी जो आईक्यू है वो 70 से कम होती है। कितनी? 70 से कम होती है। और इस प्रकार के स्टूडेंट क्लास के अंदर 2% होते हैं। उसके बाद में मूर्ख जो होता है, मूर्ख व्यक्ति जो होता है उसके जो आईक्यू है मनोवैज्ञानिकों ने 51 से लेकर 69 मानी है। कितनी? 51 से लेकर के 69 तक। उसके बाद में मूढ़ बुद्धि यानी मूढ़ बुद्धि का जो व्यक्ति होता है उसकी जो आईक्यू है वो 26 से लेके 50 मानी गई है। कितनी? 26 से लेके 50 तक। उसके बाद में जड़ बुद्धि वाला या महामूर्ख जो होता है उसकी जो आईक्यू है वो 0 से लेके 25 तक मानी गई है। साथियों, ये टर्मन के अनुसार क्या है कि बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से अच्छे तरीके से क्या है कि ये जो सारणी है इसको याद कर लेना। उसके बाद में बुद्धि लब्धि से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपने देख लेते हैं। प्रथम बुद्धि शब्द है उसका जो प्रयोग है वो गाल्टन ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है, सबसे पहले जिन्होंने क्या है कि इसको यूज किया बुद्धि शब्द को, वो किया था गाल्टन ने। किसने यूज किया था? गाल्टन ने। उसके बाद में बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हम किसे बताएंगे? बिन्ने को। किसे? बिन्ने को। उसके बाद में प्रथम मानसिक आयु विचार यानी प्रथम मानसिक आयु विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो हम किसका नाम लेंगे? बिन्ने का। किसका? बिन्ने का। उसके बाद में साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अवश्य ही पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्न। बुद्धि लब्धि के प्रथम प्रतिपादक किसे माना जाता है? बुद्धि लब्धि के यानी आईक्यू के प्रथम प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो वो है साथियों स्टर्न। कौन है? स्टर्न। और कब है? 1912। कब है? 1912। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर क्या है कि पक्का ही आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलता है। इसे संबंधित या तो आपसे सवाल पूछ लेंगे या इस सूत्र का नाम पूछ लेंगे या मनोविज्ञानी का नाम पूछ लेंगे या सन का नाम पूछ लेंगे। जैसे बुद्धि लब्धि जो सूत्र है वो किसने दिया? वो दिया साथियों टर्मन ने। किसने दिया? टर्मन ने दिया था। और कब दिया था? 1916 के अंदर। शुरुआत किसने की थी? स्टर्न ने 1912 के अंदर। लेकिन टर्मन ने क्या है उसके अंदर संशोधन करके, सुधार करके इसका सूत्र दिया। और उस सूत्र का नाम है साथियों आईक्यू बराबर MA/CA, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो साथियों अगर पूछ भी लिया जाए आपसे कि बुद्धि लब्धि के सूत्र का जन्मदाता कौन है तो हम किसका नाम बताएंगे? टर्मन का। कौन है? टर्मन का। और कब दिया ये सूत्र? 1916 के अंदर दिया। और बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि का सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो साथियों बुद्धि लब्धि का आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट है वो अवश्य करना। थैंक यू, धन्यवाद।